हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है पाचन तंत्र, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिकी तंत्र का लेसन प्लान डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं आज का ये हमारा पाठ योजना जो है संख्या 14वें नंबर का है। ऑलरेडी हमने सिर्फ 14 ही नहीं बल्कि इससे अधिक, चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस, हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होती है तो। ठीक है, 30 से अधिक लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा अदर सब्जेक्ट है जैसे सिविक्स, हिस्ट्री हो गया, उसके भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। उसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, पाचन तंत्र। इसके बाद हम देखेंगे श्वसन तंत्र का भी लेसन प्लान। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें अभ्युदय क्लासेज यूपी से। पाठ योजना संख्या लिख लेंगे, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारी चीज़ें हमने सैकड़ों बार इस पर चर्चा किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है इसको, तो आई होप अब नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपने प्रकरण पर। आज का हमारा प्रकरण क्या है, हमें पता है पाचन तंत्र। ये लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। अपना सामान्य उद्देश्य कुल 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं, हमें पता है, या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपके कॉलेज का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक, पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे अन्यथा। ये लिखने के बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य या जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं, उसमें सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि छात्र पाचन तंत्र के बारे में बता सकेंगे। फिर बोधात्मक लिखते हैं जिसमें लिखते हैं छात्र पाचन तंत्र की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक में लिखते हैं छात्र पाचन तंत्र के ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसके बाद सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान यूज करते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं, जैसे चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र। शिक्षण विधियाँ हमें पता है, विज्ञान में हम 3 शिक्षण विधियाँ, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये तीनों शिक्षण विधियाँ ही यूज़ करते हैं, तो ये लिखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये तो हो गया पूर्व ज्ञान। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रस्तावना का प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, मानव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो मानव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है, मानव को ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो मानव को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। और फिर तीसरा हम क्वेश्चन लिखते हैं, मानव में भोजन का पाचन किस अंग में होता है। तो मानव में भोजन का पाचन जो होता है वो पाचन तंत्र में होता है। ये लिखने के बाद हम समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे। हमारा समस्यात्मक प्रश्न है, मानव में पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से बताइए। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक, इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं हम, जिसमें लिखते हैं आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्यथा ये भी हम लिखते हैं कि तो बच्चों आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये हम उद्देश्य कथन में लिखते हैं। फिर अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है। जो तीनों शिक्षण बिंदु होते हैं उसे लिखते हैं, जैसे पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है भोजन का पाचन और तीसरा है भोजन का अवशोषण। ये हो गया हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं अब अपने प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण है हमारा, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु क्या है, पाचन तंत्र। पहला शिक्षण बिंदु पाचन तंत्र लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। अगेन ठीक, ये विकासात्मक प्रश्न होता है, तो इसमें लिखेंगे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे कि भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का पाचन जो होता है पाचन तंत्र में होता है। फिर पाचन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। अगेन हमारा विकासात्मक प्रश्न होता है, तो इसमें लिख लेते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे और हम अपना स्पष्टीकरण लिखना प्रारंभ करते हैं। यहीं से स्पष्टीकरण में लिखेंगे पाचन तंत्र के अंतर्गत ग्रहण किए गए भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। मानव के पाचन तंत्र में कई सहायक पाचन ग्रंथियां शामिल है, जहां भोजन का पाचन होता है। पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहा जाता है। मनुष्यों के मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे आहार नाल भी कहते हैं। इसमें आगे लिखेंगे कि मुंह, गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटिया,
बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा या मलद्वार आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। ये तो हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु, पाचन तंत्र का स्पष्टीकरण। इसके बाद छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं या आप साथ में लिखते हुए जरूर चलेंगे स्पष्टीकरण के ठीक सामने। श्यामपट्ट कार्य की ओर बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कार्य में जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखवा के समझाते हैं, बताते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते हैं हम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख से आप पाचन तंत्र को समझा रहे हैं, मुख, फिर मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय और गुदा। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में। ठीक, इतना क्लियर है। आगे आते हैं अब अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है भोजन का पाचन। शिक्षण बिंदु में लिख लेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु भोजन का पाचन, और फिर इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, विकासात्मक प्रश्न। पहला है पाचन तंत्र को और किस नाम से जानते हैं? तो पाचन तंत्र को आहार नाल नाम से जानते हैं। दूसरा है पाचन तंत्र में क्या होता है? तो पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है। फिर मौन प्रश्न करेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। हम स्पष्टीकरण अब देना प्रारंभ करेंगे। छात्र छात्र ध्यान से सुनते हैं, लिख देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के अवयवों का पाचन निम्न प्रकार से होता है। अब पहला लिखेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में लिखेंगे मुख से मुख गुहा में जाते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाता है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट लिख लेंगे ग्रासनली। उसको लिखेंगे कि लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल में, ग्रसनी में और ग्रासनली में पहुंचता है और यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ये हो गया ग्रासनली। फिर अमाशय को लिखेंगे, फिर छोटी आंत को लिखेंगे। अमाशय में लिखेंगे कि ग्रासनली से भोजन अमाशय में आता है। यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है। अमाशय की दीवारों से जठर रस का श्रावण होता है, जिससे पाचन एंजाइम HCl व श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन करता है। इसके आगे लिखेंगे HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। ये हो गया अमाशय। फिर छोटी आंत को भी बताएंगे आप बच्चों को, तो वो भी लिखेंगे। छोटी आंत में लिखेंगे अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन की में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण। काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आप बच्चों को समझाएंगे, पढ़ा रहे हैं पाचन तंत्र, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट बताने पड़ेंगे, तो आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे भी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हाँ एक चीज़ और आपको बता दें, अगला जो वीडियो होगा हमारा उसका टॉपिक होगा, अभी मैंने आपको ठीक पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया, उसका जो टॉपिक होगा हमारा श्वसन तंत्र होगा। तो श्वसन तंत्र टॉपिक का लेसन प्लान अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। अब विद्या क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी आपको, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं निरीक्षण कार्य हमारा। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, फिर गृह कार्य, उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगा। साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे टीचर कमेंट लिखते हैं आपके कॉपी में। ठीक, इसमें नीचे लिखा भी गया है, ऊपर भी मैंने आपको दिखाया ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये टीचर जो है पीछे बैठ के आपका देखते हैं आप कैसा शिक्षण कार्य कर रहे हैं, फिर वो कमेंट लिखते हैं उस हिसाब से आपके कॉपी में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है TLM का प्रयोग किया गया, अनुशासन अच्छा रहा। ये पारिस्थितिकी तंत्र वाला जो लेसन प्लान हमने डिस्कस किया था उसमें है। अब पाचन तंत्र का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, TLM का प्रयोग किया गया, आत्मविश्वास ठीक रहा, गृह कार्य निरीक्षण किया गया। तो आप जिस हिसाब से टीचिंग करेंगे उस हिसाब से आपको कमेंट मिलेगा। थोड़े बहुत अगर निगेटिव कमेंट भी आते हैं तो उससे घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक, तो देखते हैं अपना हम पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। दूसरा स्वांगीकरण किसे कहते हैं। और तीसरा पानी का अवशोषण कहाँ होता है। फिर चौथा है जठर रस कहाँ स्रावित होता है। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे कि सभी छात्र घर से पाचन तंत्र के बारे में लिखकर लाएंगे, और यहीं पर इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।